हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेवरेज कंसल्टेंट लर्निंग चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आज जो हमने लेवल्स लगाए थे निफ्टी 50 के अंदर, जो लेवल कल हम लोगों ने डिसाइड किए थे और साथ में जो टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट किए थे, उन लेवल्स के बारे में देख लेते कैसे निफ्टी ने काम किया है। तो हम लोगों ने जो कल डिसाइड किया था, ये डिसाइड किया था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश जाएंगे, नीचे निकलेगा तो बेरिश जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने कल डिसाइड की थी। बट आप देखिए, जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो एग्जैक्ट यहीं से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे की तरफ आया। ठीक है, और एग्जैक्ट इस लेवल पे हम लोगों ने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। हमने 24,500 के अंदर एंट्री बनाई और जो हमने एंट्री बनाई थी 150 पे बनाई थी और 250 के आसपास तक हमने इसको कैप्चर किया। तो कुल मिला के एक काफ़ी बढ़िया मूव जो हम लोगों ने ये पकड़ा और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हो गए। बस ये जो काम था ये 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया था। तो आप लेवल्स को एक बार ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट लिया। ठीक है, पहला टारगेट दिया बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद पहले टारगेट से दूसरे टारगेट पे गया और सेकंड टारगेट से थर्ड टारगेट के बिल्कुल नज़दीक चला गया। तो जो लेवल्स हम लोगों ने लगाए थे काफ़ी तरीके से परफेक्ट लेवल थे, परफेक्ट साबित हुए। और उसके बाद हम लोग जो है मार्केट से निकल गए थे। ये वाला मूव हमने देखा ही नहीं और ये वाला कैंडल हमने नहीं देखा। देखिए, जब आप मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो वहाँ पे सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपने आप को मार्केट से एग्ज़िट कर दीजिए। क्योंकि फिर जो है एक कोई भी कैंडल अगर बनेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है और उसके अंदर हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। अब बात करते हैं, कल फ्राइडे है तो इसके अंदर कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट के लेवल तो हमारे पास सारे लगे हुए हैं ऑलरेडी। इस लेवल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर जो है चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये भी अब सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, अब अपने पास चाहिए अपने को रेजिस्टेंस के लेवल। तो 1 आवर के चार्ट से हम लोग ये जो लेवल्स है वो निकाल सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल आएगा वो 25,031 का आएगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो अपने पास आएगा 25,153 का। ये दो लेवल अपने पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अब निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, और दोनों ही लेवल हम लोगों ने मार्क कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वाली लाइन जो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। अब देखिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे अब कि अपने को कल चाहिए अब निफ्टी 24,860 के ऊपर, यानी कि आज के हाई के ऊपर अगर निफ्टी कल ट्रेड करता है जाके तो ये जो बुलिशनेस कहीं ना कहीं दिखी है, काफ़ी बड़ा एक मूव जो आया है, इस मूव का हम फिर से फ़ायदा उठाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेकिन अगर ये इस रेंज के अंदर ही काम करता रहा पूरा दिन, मान लीजिए ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके और इसी रेंज में घूमता रहता है, तो फिर यहाँ पे कोई भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर ये 24,550 के नीचे सस्टेन करता है तो वहाँ पे अपने को ये देखना पड़ेगा कि इस लेवल को वो ब्रेक करता है नहीं करता। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर पहला टारगेट 24,320 के आसपास का और दूसरा टारगेट जो रहेगा 24,200 के आसपास का रहेगा। ये टारगेट जो है पॉसिबल हो सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर 24,860 के ऊपर निकला तो फिर टारगेट 25,031 का और 25,153 का। अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे मार्क क्यों नहीं किया। उसके दो लॉजिक है। पहला लॉजिक ये है कि चार्ट के ऊपर हमें ये अच्छा रेजिस्टेंस मिला। दूसरा कि जो लोग 25,000 के लेवल पे यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर एक राइटिंग की पोजीशन बना के बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है कि 30 से 50 पॉइंट का एसएल तो वो लोग लेके रखे होंगे। तो यहाँ पे चांसेस आर हाई कि जो निफ्टी है वो 25,031 तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने करीब करीब 110 पॉइंट का टारगेट और रखा है ऊपर की तरफ। तो ये टारगेट हो सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर कल के लिए। मिड कैप आज कुछ खास नहीं किया, बट हमने जो ट्रेंड लाइन लगा रखा था उस ट्रेंड लाइन का इसने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यूज़ किया। यहाँ से बाउंस बैक दिखा, अगेन रेजिस्टेंस में फंसा और यहीं पे बंद हुआ। तो अभी जैसा कि मैं कल भी आपको बोल रहा था कि मिड कैप के अंदर मुझे वो खास अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है जब तक ये 13,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता। आज ओपनिंग 13,000 के ऊपर ज़रूर हुई थी, बट यहाँ पे पहली कैंडल ने इसको
13,000 के नीचे क्लोज कर दिया। तो इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं आज। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ निकलती तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कम से कम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पे बैठने वाला था। कल क्या करेंगे हम, कल अपने को देखना है कि ये 13,000 के ऊपर निकले तो हम इसके अंदर सी में पोजीशन बनाएंगे, और अगर ये 12,880 के नीचे निकलेगा तो फिर हम, यानी कि इस लेवल के नीचे निकलेगा तो हम पुट में पोजीशन बनाएंगे। जब तक ये दो लेवल नहीं टूटेंगे मिड कैप के अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। फिर निफ्टी की बात करें, बहुत बढ़िया यहाँ पे अपने को देखने को मिला। ठीक है, फिर निफ्टी के अंदर जो था यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक एंट्री मिली। उसके बाद एग्जैक्ट 200 EMA पे प्लस अपन ने जो सपोर्ट लगा रखा था वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया एक मूव देखने को मिला, और एग्जैक्ट ये मूव जो था काफ़ी शार्प मूव था। बट ये जो पोजीशन हम लोगों ने बनाई वो निफ्टी के अंदर बनाई थी, ना कि यहाँ पे हमने फिर निफ्टी के अंदर बनाई थी, क्योंकि निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी था तो डेफिनेटली प्रीमियम थोड़े से सस्ते थे, इसलिए वहाँ पे एंट्री बनाना थोड़ा ठीक लगा मुझे। टारगेट देखिए परफेक्ट तरीके से देखे आए। जिन लोगों ने चार्ट्स को फॉलो किया होगा डेफिनेटली उन लोगों ने यहाँ पे टारगेट्स भी लिए होंगे। अब यहाँ पे नए नए जो रेजिस्टेंस होंगे वो कहाँ पे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इस लेवल का अब कोई ज़रूरत अपने को नहीं है, इस लेवल को भी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेवल्स में क्या चेंज आएगा ऊपर की तरफ वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने पास जो एक हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 25,200 के आसपास का, और फिर से मार्केट ने काफ़ी बढ़िया रिकवरी करके इसको मार्केट आ गया। तो अपने पास जो दो टारगेट रहेंगे फिर निफ्टी के अंदर वो रहेंगे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और दूसरा 25,200। कल एंट्री कब बनेगी, कल इसको मिनिमम 24,860 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई फेक ब्रेकआउट या ऐसा कुछ ना कर दे। यहाँ पे अगर एक क्लियर मूवमेंट होता है तो फिर पॉसिबिलिटीज है कि ये दोनों टारगेट अपने को देखने को मिलेंगे, और शायद ये अपना ऑल टाइम हाई है तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के बिल्कुल जो पास भी कल अपने को फिर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, बट कल इस रिकवरी को मार्केट कैसे लेता है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कल ओपनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट में लास्ट मूव आया है चांसेज आर हाई कि यहाँ से थोड़ा सा गैप अप में मार्केट खुलने के चांसेस बन रहे हैं। बट देखिए ये चीज़ें क्लियर नहीं कह सकते कि मार्केट गैप अप खुलेगा, बट अगर गैप अप खुलता है और 24,860 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो हाई चांसेस कि वो 25,000 तक जाएगा, उसके बाद 25,200 तक जा सकता है। बेरिश बनने के लिए मिनिमम अपने को 24,550 के नीचे मार्केट चाहिए, यानी कि ये वाला स्विंग टूटना चाहिए। जब तक ये वाला स्विंग नहीं टूटेगा डाउन साइड का मूव मुझे लगता है अपने को देखने को मिल जाएगा। हाँ, जो ये एरिया रहेगा ये चांसेज आर हाई कि साइडवेज रह सकता है, क्योंकि आज जो है काफ़ी अच्छा मूव करता हुआ अपने को मार्केट दिखा है। ठीक है, अभी सैटरडे को आपको एक लर्निंग वीडियो भी मिलने वाला है, उसके बारे में जो टॉपिक्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, वरना मैं आपको बिल्कुल बेसिक से वहाँ पे डाल दूंगा। सेम हमने बैंक निफ्टी के अंदर एक लेवल लगाए थे। बैंक निफ्टी में हमने ये वाला सपोर्ट आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, एग्जैक्ट ये वाला टारगेट आया। उसके बाद यहाँ से लेके इसने दोनों टारगेट बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर दिए। तो अगर आप आज टेलीग्राम देखोगे जाके तो मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था प्रॉपर तरीके से कि 53,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो 53,000 के आसपास से यहाँ पे गेम घूमा है, करीब करीब 700 से 800 पॉइंट का मूव जो है बैंक निफ्टी ने दिया है। तो इस पिछले 10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो मूव अपने को आज ही देखने को मिला है, और इसका एक्सपेक्टेशन हम कल लगा के चल रहे थे। वीडियो के अंदर मैंने बोला भी था कि चांसेज आर हाई कि अपने को एक अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से जो है मार्केट इतना बढ़िया मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब कल रेजिस्टेंस के लेवल कौन कौन से होंगे चलिए एक बार उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो मैंने हाईएस्ट लेवल लगाया है वो 54,258 का लगाया है। इसके ऊपर भी कोई लेवल है तो अभी मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। एक इसने जो टारगेट दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे 54,464 का जो टारगेट है, ये भी काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये इसका ऑल टाइम हाई भी है।
ठीक है। मार्केट देखिए एक हफ्ते के अंदर इसने पूरा गेम चेंज कर दिया, जो बिल्कुल एक गिरावट दिखा रहा था मार्केट कहीं ना कहीं, उसको एक हफ्ते के अंदर इसने बिल्कुल ऊंचाइयों पे लाके खड़ा कर दिया। तो लेवल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो अपडेट्स वगैरह होती है मार्केट के बारे में वो सारी दे दी जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।